खबर शामिल करते हैं गोजा से। चंद रोज पहले थाना सदर की हदूद नवाही चक नंबर 356 जीम बे में होने वाला वाक़ये के हक़ाइक़ सामने आ गए। गोजा चंद रोज पहले थाना सदर की हदूद नवाही चक नंबर 356 जीम बे में ख़वातीन पर तशद्दुद का वाक़या सामने आया था, जबकि इस वाक़ये के हक़ाइक़ मीडिया पर भी नशर किए गए थे। मगर अब इस वाक़ये की छानबीन की गई तो पता चला ख़वातीन ने खुद ही इस वाक़ये को खुद साख्ता बना लिया और मासूम बनकर मीडिया में अपने ऊपर होने वाले जुल्म पर हर्जा सराई कर डाली। मुतलका अकबर अली ने मीडिया पर बयान देते हुए कहा है कि असल तफसीलात मीडिया से छुपाई गई और इन हवास बाख्ता ख़वातीन ने हमारे मुलाजिम और बेजुबान जानवरों पर भी तशद्दुद किया और हमारे ज़मीनी खाल पर भी कब्जा कर लिया और अपने आप पर जाली डंडे सोटे मारकर जख्मी करके पुलिस को इत्तला कर दी। जबकि इन्हीं के अपने मोबाइल में वीडियो भी वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है कि ये ख़वातीन कैसे मनसूबाबंदी कर रही हैं, डंडे सोटे और बाहर से गुंडे बुलाकर कैसे हमलावर हो रही हैं। वीडियो में भी इन ख़वातीन को वहशियाना तौर पर खेतों में घूमते हुए दंदनाते हुए देखा जा सकता है। मुतासरा अफराद ने RPO फैसलाबाद और GPO टोबा से मदद की अपील कर दी है। इन जराइम पेशा ख़वातीन से हमारी जान छुड़ाई जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई करके हमारी दाद रसी करवाई जाए। अकबर अली मेरा नाम जी, 356 जिंबे दा मैं रैशी है जी। खाले दे तनाजे तो साडा झगड़ा पैदा होया जिहदे चों बीबियां खाल बनाउंदियां रहियां, डंडे सोटे लैके और असला समेत बंदे मंगाए गए ने। खाले बनाउण तो बाद उन्हें डेरे हमला कीता जे। मैं फैसलाबाद सा, मैं जदों वापस आया तो इन्हां आण के शोर शराबा कीता जे। शोर शराबे तो बाद इन्हां 15 ते कॉल करके एंबूलेंस मंगा के ते हस्पताल पहुंच जाइए ने। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान सुज़ई के मुताबिक अलहाज शफीक अफरीदी मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीके इस्लाहात पार्टी और साबिक MPA मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के बाद पेशावर पर पहुंचने पर अपने कारकुनान पर मुस्लिम लीग नून कारकुनान की तरफ से शानदार इस्तकबाल के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह शाहजी गुल जी साहब की आने पर मुस्लिम लीग खैबर पख्तूनख्वा में बहुत मजबूत होगा इंशाअल्लाह। उनके साथ 2 MPAs साबिक MNAs, 2 मौजूदा मेयर साहब शमूलियत इख्तियार करता जा रहा है कि जैसे शाहिद गुल अपने ख़ानदान और साथियों समेत शामिल हो रहे हैं तो सूबे में दीगर लोग भी अब मुस्लिम लीग में शामिल होंगी और मुस्लिम लीग इस सूबे की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। शाहिद गुल की शमूलियत से हमारा सूबे में तो बिल्कुल इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग कितना मजबूत होगा कि हमारे सोच से भी ज़्यादा। पेशावर डिवीज़न के लिए शाहजी गुल का आना मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए मुस्तक़बिल में सबसे बेहतरीन फैसला है। उसके आने से पार्टी भी फ़ाल होगी और जो कारकुन हैं उनकी मायूसियाँ भी इंशाअल्लाह ख़त्म होंगी। क्योंकि शाहजी गुल साहब पहले तो वो एक बड़ा सियासी शख्स है, उसके साथ जो MPAs आए हैं, जो रिज़र्व MPAs आए हैं, तो ये पेशावर के लिए ख़ास कर मैं अभी जो आपके ये इस मीडिया के तवस्सुत से ये मैसेज दे रहा हूँ कि स्पेशली पेशावर के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज। बिल्कुल साबिक़ MPA और मरकज़ी रहनुमा तहरीक इस्लाहाती पार्टी का जो अभी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुका है, शफीक शेर, जो शेर के नाम से मशहूर है, खैबर का शेर कहलाता है, पहुंच चुका है। उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पूरी कौम को, जितने भी मेरे वर्कर्स हैं, सीनियर वर्कर्स हैं, हमारे जितने भी मशरान और कशान हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको इज़्ज़त दी। और जिस तरह आपको पता है कि आजकल अगर आप सिचुएशन को देखें, पूरे मुल्क की सिचुएशन को, गैर इस्तेहकामी जो सूरत हाल है, हमारे गैर आइनी और गैर इस्तेहकामी जो मुआशी हालात है हमारे मुल्क के, ये सिर्फ वाहिद हमारा कायद जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब और हमारी जो प्रेसिडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हमारी चीफ ऑर्गेनाइज़र जो है मरियम बीबी, ये उनकी मरहूनी मेहनत है। अगर आप देखें पास्ट में देखें तो जितनी भी हमारे मुल्क में जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी कुछ किसने किया है वो हमारी ही पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की है। अगर आप मोटरवेज को देखो, पाकिस्तान को एक एशियन टाइगर बनाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे फ़ख्र करते हैं कि अगर आप देखिए कि पाकिस्तान को एक एटमी पावर इन्होंने दिलवाया हुआ है, उसका बुनियाद रखी है।
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بعض ایسی چیزیں تھیں کہ اگر آپ دیکھیں تو ہم جب ایکس فاٹا سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے قبائل جو ہے نا بعض ایسی چیزیں تھیں کہ وہ وفاق سے ڈائریکٹلی ان کا لنک تھا، باوجود ہم اس کے کہ ہم پارلیمنٹیرین تھے صوبائی، لیکن بعض ایسی چیزیں تھیں کہ وہ جورسڈکشن ہماری جورسڈکشن میں وہ نہیں آ رہی تھی. جس طرح میں اگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں، گیس ہو گئی، بجلی ہو گئی، اسی طرح ہمارے بارڈرز جو ہو گئے، ہمارے جتنی بھی قبائل میں جتنی بھی بیلٹ ہے وہاں پہ مختلف بارڈرز ہیں، جس طرح ترخام بارڈر، غلام خان بارڈر، اس طرح مختلف بارڈرز ہیں. تو جب بھی ہمارے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، جب بھی ہماری قوم کو تکلیف ہوتی تھی، تو وہ ہم اسی طرح ان کی وہ تکلیف کو ہم ہائی لائٹ نہیں کر سکتے تھے جب تک ہم وفاق میں نہ ہو. تو اس وجہ سے انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی سے کل بھی ہم مریم بی بی کے ساتھ جب ہم نے ملاقات کی تو ہم نے 1 پوائنٹ ایجنڈا ان کے سامنے رکھا، اور وہ ایجنڈا یہ تھا. شاہ گل افریدی کی جو پارٹی ہے ہماری پارٹی میں ضم ہو گئی ہے، ان کے نتائج انشاءاللہ جلد خیبر پختونخوا کے عوام کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے سابق فاٹا کے لیے کافی محنت کیا تھا. انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کر خیبر پختونخوا کے لیے بھرپور محنت کریں گے، اور مسلم لیگ کو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ اکٹھے ہو کر انشاءاللہ مسلم لیگ کو وہ حیثیت دیں گے جو مسلم لیگ کی اپنی حیثیت ہے. انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں آپ کو بتا دیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ خیبر پختونخوا کی واحد اکثریتی جماعت ہوگی انشاءاللہ. جی بالکل، یہ تھے ہمارے ساتھ شفیق شیر اور میئر بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈسٹرکٹ صدر راشد خان بھی موجود تھا. اس نے شاہ جی گل کو خیر مقدم کہا اور خوش عین قرار دیا، اور میئر نے اور شفیق شیر نے ایک بڑے وعدے کیے پاٹا کے ساتھ. اللہ کرے کہ یہ پورے ہو جائے. شاہد زمان یوسف زئی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ آن نیوز پشاور. وزیر آباد غازی عامر چیمہ شہید ویلفیئر آرگنائزیشن منظور آباد کے زیر انتظام کیریئر کونسلنگ کے عنوان سے ورکشاپ کا انعقاد الحبیب ہاؤسز منظور آباد میں کیا گیا. سیشن میں شرکت کرنے والے طلباء طلبات اور ان کے والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی. کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے ٹریننگ کے لیے تشریف لانے والے وکلاء، پروفیسرز، ماہر تعلیم، اساتذہ اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں میں سر اقدس علی، سر عمر نواز، ڈاکٹر محمد ناصر، سر طیب نواز، سر حبیب اللہ، ایڈوکیٹ ڈاکٹر اشفاق احمد اور دیگران شامل تھے. جبکہ صدر غازی عامر چیمہ شہید ویلفیئر آرگنائزیشن منظور آباد محمد ڈاکٹر محمد منشا بٹ، تنویر ہمایوں، میاں حبیب اللہ، CEO الحبیب ہاؤسز نے خصوصی شرکت. شاپ میں انسپائر کالج گھکڑ، ایپکس کالج، اسپائر کالج طیب بک ٹیپو نے اپنے اپنے سٹالز لگا رکھے تھے. مقررین کا شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج کے دور میں انسان کو ترقی کی رفتار میں جہاں ماضی کی نسبت اضافہ ہوا ہے، وہیں پر مختلف علوم اور ہنر متعارف کروائے گئے ہیں. آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ اس میں کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. منزل کے حصول میں آنے والی ناکامی کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس میں کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. منزل کے حصول میں آنے والی ناکامی کو بھی اعتماد کے ساتھ فیس کرنا کیریئر کے رہنما اصولوں میں شامل ہے. خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے. اہل سنت والجماعت کے صوبائی صدر حافظ محمد اشرف طاہر نے یونان کشتی حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر سوگوار خاندانوں سے گہرے رنج اور غم، تعزیت اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ انسانی زندگیوں سے کھیلنے والے کسی بھی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں. انسانی اسمگلنگ کے تمام نیٹ ورکس کو جلد از جلد ٹریس کیا جائے اور اس گھنونے جرم میں ملوث عناصر کو گرفتار کر کے کیف کردار تک پہنچایا جائے. انہوں نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کے بلا تعطل رہنما ہونے والے واقعات سے لگتا ہے کہ FIA اور دیگر متعلقہ ادارے انسانی اسمگلنگ کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں. ہر سال ہزاروں پاکستانیوں کا غیر قانونی طور پر بیرون ممالک جانے کی کوشش کرنا یقیناً لمحہ فکریہ ہے، جبکہ انسانی اسمگلرز لاکھوں روپے لے کر انہیں حالات کے رحم و کرم پر مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کی بنیادی وجہ مہنگائی، بے روزگاری، معاشی سست روی اور غیر محفوظ سرحد ہے. پاکستان کئی دہائیوں سے معاشی عدم استحکام کا شکار ہے، جبکہ غربت کی شرح زیادہ اور انسانی معیار زندگی کے لحاظ سے بھی اس کا شمار دنیا کے پست ممالک کی فہرست میں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس سے انسانی اسمگلنگ کا کام خاصا آسان ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ملکی قانون بھی کمزور دکھائی دیتے ہیں جنہیں مربوط کرنے کی ضرورت ہے. حکومت اس حوالے سے فوری اپنا کردار ادا کرے. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں روزگار کے لیے واقعہ پیدا کیے جائیں اور نوجوان کے لیے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے. مہنگائی کا گراف
इंसाफ निजी सतह पर लाया जाए और तमाम इदारों में मेरिट को यकीनी बनाया जाए ताकि पाकिस्तान में पाई जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल को खात्मा हो सके और पाकिस्तान के नौजवान बैरून मुल्क जाकर नौकरियों को तरजीह देने की बजाय मुल्क में रहकर अमली जिंदगी गुजारने को फोकियत दें। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का PP 141 के उम्मीदवार चौधरी तनवीर अहमद विर्क ने कहा है कि कौमी मैशियत का बेड़ा गर्क करने वालों को अवाम माफ़ नहीं करेगी। गरीब अवाम को खुराक रोजगार से महरूम करना जुल्म है। IMF के इशारों पर गुर्बत की बजाय गरीब को ख़त्म किया जा रहा है। महंगाई आसमान की बुलंदी को छू रही है। गरीब भूख और अफलास से तंग आकर खुदकुशी पर मजबूर हो गए हैं। हुक्मरान अब गुर्बत की चक्की में पिसे अवाम का आखिरी नवाला तक छीन रहे हैं। हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों ने माशी अदम काम पैदा किया। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों को अपने रवैये और पॉलिसियां अवाम के मुफाद में करना होंगी। आज भी करप्शन बदस्तूर जारी है। मुल्क में कभी आटा, कभी घी, कभी चीनी, कभी गैस और कभी पेट्रोल का बहरान पैदा कर दिया जाता है। इन सब के पीछे करप्ट माफियाज का हाथ है जिन्हें हुकूमत रोकने में नाकाम है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सीनियर नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वाका ने कहा है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सियासी फ़लसफ़ा कौमी तरक्की और खुशहाली का सामिन है। इसी फ़लसफ़ा की रोशनी में आगे बढ़ना होगा ताकि मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने सियासी इख्तलाफात ख़त्म करके कौमी तरक्की और खुशहाली के लिए मिसाक जमहूरियत को फ़रोग़ दिया। जमहूरी अमल की बहाली और अमरीत के खात्मे के लिए उन्होंने दीगर इदारों के साथ मिलकर काम किया। मुल्क में जारी जमहूरी अमल बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जहद मुसलसल का नतीजा है जो उन्होंने पार्टी कारकुनों और जमहूरियत पसंदों के लिए की। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम से लेस किया ताकि हमारा एटमी प्रोग्राम मुस्तहकम हो। बेनज़ीर भुट्टो ने कम उम्री के बावजूद जिस जवामर्दी और हिम्मत से जनरल ज़ियाउल हक की फशिस्ट अमरीत के खिलाफ जदोजहद की वो नाकाबिले फरामोश मिसाल है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के जनरल सेक्रेटरी और सदर सोशल वेलफेयर कमेटी डिस्ट्रिक्ट जेल शेखपुरा चौधरी गुलफाम रियाज विर्क ने कहा है कि रियासत इंसानों की बुनियादी हकूक की हिफाजत जिस तरह शोधा की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जा सकती, इसी तरह जिंदा इंसानों की इज्जत नफ्स कुचलना भी हरगिज जायज़ नहीं। रियासत के लिए रियासती इदारों की अहमियत बजा है। ताहम क़याम पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए आम आदमी की कुर्बानियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आम आदमी के हकूक की फराहमी के लिए रियासत अपना आईनी किरदार अदा करे। कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी में नाकामी पर इनके अजीज़ो कारब को कानून की गिरफ्त में नहीं लिया जा सकता। इन्होंने कहा कि जिस तरह 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात काबिल मज़म्मत है, इसी तरह इनकी आड़ में बेगुनाह शहरियों की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना भी नाकाबिल बर्दाश्त है। पुलिस को आइन और कानून की हदूद और क़यूद में रहकर कार्रवाइयाँ करने का पाबंद बनाया जाए और इन तमाम अफराद को फौरी रिहा किया जाए जो किसी तरह की हंगामी आराई में मुलव्वस नहीं। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 137 के सीनियर नायब सदर साबिक मेंबर जिला कौंसल और उम्मीदवार PP 138 हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत इत्तफाक राय से तमाम अमूर चला रही है और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातें एक पेज पर हैं। मुल्क की सलामती और तरक्की हुकूमत का बुनियादी विजन है जिसकी तकमील की खातिर तमाम तर वसाइल और तवानाइयाँ सलाहियतें बरोए कार लाई जा रही हैं। अगर इत्तेहादी हुकूमत मुल्की निज़ाम ना संभालती तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ जा रहा है। PTI के दौरे हुकूमत की गुज़िश्ता 4 सालों में तरक्की की बजाय सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई और नफरत की बीज बोए गए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और इनकी टीम की मुसलसल दिन रात मेहनत के बाद उम्मीद और रोशनी की किरण नजर आई है। मुल्क और मैशियत दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन है। मौजूदा हुकूमत ने अपने 1 साला दौर में मुल्की मैशियत को संभाला और पाकिस्तान में तरक्की का पहिया चलाया, कारोबार बहाल किए, गुर्बत में कमी की, महंगाई का जिन बोतल में बंद करने के लिए इकदाम उठाए और अवाम का मयार जिंदगी बुलंद करने की खातिर तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए गए। शेखपुरा से आपको बताते चले, वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि PTI चेयरमैन इमरान खान की होते हुए हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। ये अमेरिका, इसराइल और भारत का एजेंडा है, इसलिए वो इसके पीछे चीख रहे हैं। ये इनके एजेंडे को पूरा करने आया है जिसमें नाकाम रहा। मुस्लिम लीग ने MPA के उम्मीदवार चौधरी अरशद विर्क, चौधरी इनाम अल्लाह विर्क, मुमताज़ समाजी सियासी शख्सियत हाजी तैयब अब्दुल वाहिद मंज, नबी अहमद मंज, अब्दुल हनान मंज, मुस्लिम लीग यूथ के राना काशिफ रहमान,
حافظ احمد عتیق، حاجی مہند شان، جہانگیر خان رانا، آصف ڈاکٹر سیماب اور سیٹھ مبشر کے ہمراہ محلہ منجر روڈ نورپورہ داؤکی میں سوئی گیس فراہمی افتتاح کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت جس مقصد کے لیے آئی ہے اس میں 75% کامیاب ہو چکی تھی۔ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ اس نے 70 سالہ ریکارڈ توڑتے ہوئے 40,000 ارب روپے قرض لے کر پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اداروں کو تباہ کیا، ایک بھی منصوبے نہ لگایا، قوم حساب مانگتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا عمران خان، اس کی اہلیہ اور فرح گوگی سمیت اس کی کابینہ نے چھوٹی چھوٹی چوری بھی نہ چھوڑی، پاکستان کو تاریخی، سیاسی، معاشی، جغرافیائی اور سفارتی نقصان پہنچایا۔ معاہدہ تھا کہ سی پیک معاہدہ کسی کو دکھایا نہیں جائے گا، اس نے تو سی پیک کے دستاویزات امریکہ کو دے دیے، اب قوم اسے معاف کرے گی نہ تاریخ معاف کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف اور پاکستان خوشحالی کی منازل طے کر رہا تھا، بجلی کے کارخانے لگائے، سی پیک موٹر ویز بنائے، غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان آئے، اسٹاک مارکیٹ دنیا کی نمبر 1 اسٹاک مارکیٹ بنی، جو دشمن کو نہ بھائی اور ایجنڈے کے تحت عمران خان کو مسلط کر کے ترقی خوشحالی کا پہیہ روک دیا گیا۔ آپ نے ضائع کیا، اگر اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تو آج پاکستان وہ جو سفر ترقی کا تھا آپ نے شروع کیا ہوا، وہ جو خوشحالی کا سفر تھا، خوشحالی آپ بتائیں نا، 13 میں ہمیں جو پاکستان ملا وہ لوڈ شیڈنگ سے بھرا پڑا تھا، 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، زر مبادلہ تھا نہیں، مہنگائی تھی 12-14% پہ مہنگائی تھی، لمبی کہانی ہے، لیکن مسلم لیگ نون نے خوشحالی دی، 4% پہ مہنگائی لے آئے، 4% تھی جب ہم نے چھوڑی۔ کہنے کا مقصد ریزرو بہتر ہو گیا، سارا کچھ بجلی کارخانے لگا کے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی، گیس لے آئے، انرجی جو لائے شہباز صاحب، میاں نواز شریف صاحب، لیکن 5 سال وہ سفر سارا رک گیا اور انہوں نے 40,000 ارب قرضہ لیا ہے 5 سال میں، 40,000 جو پچھلے 70 سال میں بھی نہیں لیا گیا، اور ایک اینٹ نہیں لگائی۔ کہاں لے گئے پیسے؟ کہتے ہیں ہم بڑی وہ کیا کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، عمران خان کا نعرہ بھائی نعرے لگاتے تھے، تو تم شور مچائی جا، تھلیوں کھائی جا، یہ تھا اس کا حال، اتنا شور کرو، اور آج سنے بی بی، میاں بی بی اور اس کی گوگی بوگی سارے اس پتہ چل رہا ہے کیا کرتے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کرپشن نہیں چھوڑی، ہیرے کی انگوٹھیاں ہار لیتے رہے لوگوں سے، 60 ارب روپیہ جو برطانیہ نے چوری کا پکڑ کے گیا وہ بھی لے گئے، جو آج کل بنا ہوا ہے مسئلہ اس کے لیے۔ اور آخری کیل میں آپ کو کہتا رہا، جلسوں میں کہتا رہا، آج تو ساری قوم کہہ رہی ہے، اس وقت کہتا رہا کہ میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں یہ ملک کا خیر خواہ نہیں ہے، ایک ایجنڈے کے تحت آیا عمران خان، لایا گیا بین الاقوامی سازش، میاں صاحب کو سی پیک کی سزا دی گئی جو چائنا کا ایک منصوبہ تھا، اربوں $100 کا پاکستان کی بہتری کا منصوبہ تھا، وہ روک دیا، اور اس کے جو کاغذ تھے، معاہدے تھے، جو ایک اس کو ہم کسی کو دینے کے پابند نہیں تھے یا منع تھا، اس میں لکھا ہوا تھا، اس نے آگے وہ بھی امریکہ کو دی۔ شیخپورہ سے آپ کو بتاتے چلے اے ایس آئی کے عہدے پر ترقی پانے والے پولیس آفیسر رائے جاوید کھرل سے ان کی رہائش گاہ پر سابق پولیس آفیسر رائے طارق کھرل اور ممبر پریس کلب میاں عدنان سعید نے ملاقات کی اور انہیں ترقی پانے پر مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے رائے جاوید کھرل نے کہا ہے کہ ہمیشہ ایمانداری اور فرض شناسی سے ڈیوٹی انجام دینے کو ترجیح دی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ اسی جذبے سے عوام کی جان اور مال کے تحفظ کی خاطر کردار ادا کرتا رہوں گا۔ محکمہ ترقی ملنا خوشی اور اعزاز کی بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ میاں عدنان سعید نے کہا ہے کہ رائے جاوید کھرل کا شمار نہایت فرض شناس پولیس افسران میں ہوتا ہے، ان کے والدین کی مثالی تربیت کا نتیجہ ہے جنہوں نے انہیں اس قابل بنایا ہے یہ ملک اور قوم کے تحفظ کی خاطر کردار ادا کر سکیں۔ ہم پر امید ہیں کہ رائے جاوید کھرل اے ایس آئی کے عہدے پر ترقی پانے سے اپنا مزید فعال محکمانہ کردار ادا کریں گے۔
शेखपुरा से आपको बताते चले, मुगल फाउंडेशन शेखपुरा का कन्वेंशन मुकामी हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसका एहतमाम हाजी मोहम्मद रफ़ीक मुगल और मोहम्मद शहबाज मुगल ने किया। कन्वेंशन की सदारत ज़िला सदर मिर्ज़ा हारून अल रशीद बेग ने की, जबकि अमानत मुगल हाजी मोहम्मद असलम मुगल, इसहाक मुगल, शफीक मुगल, बाबर मुगल, अब्दुल रज़ाक मुगल, इमरान मुगल, अली अहमद साबिर, मोहम्मद बाबर मुगल, अख्तर मुगल, अकबर सईद मुगल, अकरम सदीक मिर्ज़ा समेत अहदेदारान और अरकान और मुगल बरादरी के उमायदीन और अकाबरियन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेहमानों का इस्तकबाल फूलों की पत्तियां निछावर करके किया गया। शुरा से खिताब करते हुए मिर्ज़ा हारून अल रशीद बेग ने कहा कि मुगल बरादरी तारीखी अहमियत की हामिल है, जिसने बरसगीर पाक और हिंद की तारीख पर अमन नकूश छोड़े। हमारा इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत और बाहमी रवाब्त हमारी मजबूती का जरिया है, जिन्हें हमें हर लिहाज से फ़रोग देना होगा। मुगल बरादरी की सियासी हैसियत तस्लीम करवाने के लिए हमारी काविशें जारी हैं, जिसके लिए बरादरी की अकाबरियन से मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। आइंदा आम इंतखाबात में हम भरपूर सियासी और इंफरादी क़ुव्वत का मुजाहरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मुगल फाउंडेशन फ़कत एक तंजीम नहीं बल्कि एक इदारा और घराना है, जिससे तमाम अफराद एक मेंबर्स और हमारे नज़रिए के निगहबान और पश्तबान हैं। उन्होंने कहा कि हम इज्तिमाई सोच पर यकीन रखती हैं, यही वजह है कि तमाम अमूर बाहमी मुशावरत से अंजाम देने की हमेशा कोशिश की गई है और आइंदा भी इसी तरह मिलजुल कर मुगल फाउंडेशन को मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे। शेखपुरा के नवाही इलाका मानावाला के मुख्तलिफ मज़ाफ़ात से ताल्लुक़ रखने वाली माओं के लाल बेहतर मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजाए यूरोप के सफ़र पर रवाना हुए। रुखसत होते वक्त सब ने अपनी अपनी माओ, बहनों और बीवी बच्चों को हौसला दिया कि माँ बहुत जल्द घर के हालात अच्छे हो जाएंगे, बहन की शादी धूमधाम से करेंगे, सारा कर्जा चुका देंगे। मगर जाने वाले बदनसीब मुसाफिरों को क्या पता था कि इनके सब ख्वाब ही रह जाएंगे और पीछे सबको रुला देंगे, क्योंकि जालिम एजेंट से लाखों रुपए लेकर कभी इन मासूमों को जंगलों में मरवा देते हैं, कभी पहाड़ों में और कभी बहरी जहाज या कश्ती के जरिए पानी में फिंकवा देते हैं, ताकि इन मासूम लोगों की मौत के साथ ही सब सबूत दफन हो जाएं। इसी तरह शेखपुरा के गांव चक नाहरा और मानावाला से ताल्लुक़ रखने वाली बदनसीब फ़खर जमान, उस्मान अली, एजाज नज़ीर और नासिर भी अपने ख़ानदान की गुर्बत दूर करने के लिए गए, मगर ज़ालिम एजेंटों ने इन्हें समुद्र की लहरों के सपुर्द कर दिया, जिसमें इनके लवाहिकीन अपने प्यारों की हलाकत की खबर सुनकर कोहराम मच गया और रो रो कर हलकान हो गए, जिस पर मुतासरा अफराद के लवाहिकीन ने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनके प्यारों की लाशों को जल्द पाकिस्तान पहुँचाया जाए, ताकि वो अपने प्यारों की अपने हाथों से तदफीन कर सके। अच्छा जी, ये जो कश्ती डूबने का वाक़या है उसके हवाले से बात करनी चाहूँगा। शेखपुरा के लिए इंतहाई अफसोस, और मैं समझता हूँ कि जो लोग इस वाक़या में जिनकी अमवात हुई है उनके घरों में सफ़ेद मातम बिछा हुआ है और पाकिस्तान में भी इसका अफसोस किया जा रहा है। अच्छा, ये जो सारे वाक़यात इस तरह के होते हैं, इनके पीछे जो एजेंट माफिया है उसको भी कंट्रोल करना होगा, और जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये सारी चीज़ें देखनी होगी कि एक लालच के लिए वो एजेंटों की बातों में आ जाते हैं या उनकी रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनके बच्चों को बाहर भेजा जाए। तो जब भी आप लाकानूनियत इख्तियार करेंगे और सही तरीके से बाहर नहीं लोग जाएंगे, और ह्यूमन स्मगलिंग जो जिसमें ये सारा वाक़या आता है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इसका कोई सद्देबाब करना चाहिए। और हमारे लिए इंतहाई अफसोस की बात है शेखपुरा के हवाले से कि जो हमारे नौजवान इसकी ज़द में आए हैं, और अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। वो एक मुस्तकबिल के लिए जा रहे थे, और मैं तो उनको कहूँगा कि वो एक शहीद ही हैं। थैंक यू वेरी मच। ब्यूरो चीफ मलकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक खारजा सेक्रेटरी ने ईरानी स्कॉलर्स और अकेडमी के साथ बातचीत की। इलाकाई शराकत दारी और रवाब्त को तरजीह देकर खित्ते में अमन और तरक्की के लिए पाकिस्तान के विज़न पर तबादला ख्याल किया। इस बात पर जोर दिया कि पीके और IR इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में शराकतदार हैं। ब्यूरो चीफ मलकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी बिल्कन ने चीनी हुकाम के साथ 2 रोज़ा मुलाकातों के आगाज़ पर बेजिंग में चीन के वजीर खारजा के साथ साफ और तामीरी बातचीत की। मिस्टर बिलिंकन ने सफारतकारी और मवासलात के खुले ज़राए रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। ये दौरा तकरीबन 5 सालों में किसी अमरीकी सफारतकार का चीन का पहला दौरा। बिलिंकन का इससे कबल का दौरा इस वक्त मुलतवी होने के चंद माह बाद हुआ है, जब एक मुश्तबा
चीनी जासूस गुब्बारा अमरीकी फ़िज़ाई हदूद में उड़ गया। अमरीकी हुक्काम ने कहा कि मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद एक ऐसे ताल्लुकात को मुस्तकीम करना है जो इंतहाई कशीदा हो चुका है। सरकारी मीडिया ने कहा है कि चीन के वज़ीर ख़ारजा किन गैंग ने मिस्टर ब्लिंकन को बताया कि बीजिंग अमरीका के साथ एक मुस्तकीम पेश क्यासी और तामीरी ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए पुरज़्म है। अमरीकी हुक्काम ने कहा है कि इसने मुज़ाकरात में वाशिंगटन के दौरा पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। ब्यूरो चीफ मलकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हफ्ता को तवानाई के मुतबादिल ज़राए बिलखसूस शमसी तवानाई के हवाले से पॉलिसी की तश्कील के अमल का जायज़ा लिया। इनकी ज़ेर सदारत इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत ने बजट में तवानाई की मुतबादिल ज़राए बशमूल शमसी तवानाई के बारे में इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई में तब्दील करने के अमल को तेज़ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शमसी तवानाई से न सिर्फ पैदावारी लागत में कमी आएगी बल्कि कीमती ज़र मुबादला की भी बचत होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि शमसी तवानाई से मुतालिक पॉलिसी को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।